आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दहाड़ते हुए आ जाओ। दात तेरी के, शेर सोया हुआ है। ना 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 ना, शेर जागो, टाइम आ गया। इस बार SSC-MTS 2026 को धज्जी उड़ा के रख देना है। एडिक्विटी हरकत में आ गया, इसे थोड़ा उल्टा पैदा हुआ है तो हरकत में आ गया, इसके ऊपर दबाव है। शॉर्ट डोजियर जारी कर दिया है कि SSC-MTS 2026 का कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और नया नियम के साथ भी आ रहा है। ये सोचना बहुत सारा बदलाव कर रहा है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी बदलाव किया है, एज रिलैक्सेशन, एज पे भी बदलाव किया है। तो मैंने सारा पे वीडियो बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कि एज पे क्या बदलाव हुआ है और ST-SC मतलब कास्ट सर्टिफिकेट OBC में क्या बदलाव है। अब मैं इस वीडियो के अंदर बता दूं आपको कि आपका फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब इसका आउट हो रहा है और क्या बदलाव हुआ है इस बार, इस मेन बदलाव इसमें क्या हुआ है। देखिए, ठीक है, SSC द्वारा SSC-MTS 2026 का नया नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया अगस्त महीने में पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। SSC-MTS 2026 का फॉर्म 15 अगस्त के बाद कभी भी फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि देखिए SSC-MTS का पिछला रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, और रिजल्ट जो है इसका जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाएगा 100% क्लियर। तो 15 से 20 अगस्त के बाद कभी भी आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप तैयार हो जाइए गर्दा उड़ाने के लिए। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, तो इस बार जो बदलाव हुआ है वो है फिक्स एंड प्लॉट मोड। एक नया नियम लागू किया गया है। यहां पे देख लीजिए, SSC की नई भर्तियों CGL CHSL MTS, CGL CHSL में पहले से ही लागू है। MTS की बात करें, MTS में लागू होने वाला फिक्स एंड प्लॉट नियम असल में पोस्ट रिफरेंस से जुड़ा हुआ एक पोस्ट है। ये नया नियम देखिए जुड़ा, एक नया अपग्रेड है, एक नया नियम लागू हुआ है। अब देखिए फिक्स क्या है, प्लॉट क्या है, अब इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये SSC की वेबसाइट आप भी चेक कर सकते हैं, SSC का वेबसाइट है ssc.gov.in, आप वहीं से मैंने लिया है। तो इसके फिक्स एंड प्लॉट का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, पहले SSC-MTS के अंदर क्या कहते हैं कि ये पोस्ट रेफरेंस नहीं आता था। SSC-MTS का पोस्ट क्या है, पहले एक मिनट में समझ लीजिए। आपको मंत्रालय के अंदर क्लर्क की पोस्ट मिलती है। भारत सरकार के अंदर 38 से ज्यादा मंत्रालय है। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, बहुत तरह के, ग्रामीण शहरी विकास मंत्रालय। तो आपको एज अ क्लर्क पोस्ट मिलता है। तो पहले क्या होता था, जिस हिसाब से कट ऑफ जाती थी नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिस हिसाब से जिस स्टूडेंट का मार्क्स होता था उस लेवल से उसको अपने आप से जो है सो SSC क्या करता था, तो वो क्या कहते हैं कि मंत्रालय दे रहा था। लेकिन अब आपके लिए चॉइस आ गया है। अब आप इस बार जब फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो वहां पर दो बॉक्स मिलेगा। एक बॉक्स ऐसे मिलेगा, वहां पे लिखा रहेगा फिक्स, एक बॉक्स ऐसे मिलेगा यहां पे, और यहां पे लिखा रहेगा प्लॉट, ऐसे करके। अब आपको टिक करना है कि फिक्स चाहिए कि प्लॉट चाहिए। फिक्स का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना रहता है कि नहीं हमको विदेश मंत्रालय में नौकरी चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री में, चाइना में रहेंगे, है ना। कुछ विद्यार्थी का रहता है कि नहीं हमको अपने गांव में ही नौकरी चाहिए, गांव घर वाला नौकरी चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय में चाहिए हमको नौकरी चाहिए। कुछ को रहता है शहर में चाहिए। तो अगर आपके माथा में एक हमको विदेश मंत्रालय चाहिए तो आपने फिक्स पे टिक कर दिया, तो ये हो गया कि आपका फिक्स। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है। प्लॉट का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें 3-4 तरह के चॉइस मिलेंगे। प्लॉट मतलब अगर आपको थोड़ा मार्क्स कम भी है, अब मान लीजिए आपने टिक किया था विदेश मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय नहीं मिला तो ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल जाएगा। थोड़ा एक आध मार्क्स कम हुआ तो कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए आपने फिक्स मोड में डाल दिया, इसको आपने टिक कर दिया फिक्स पे। अब मान लीजिए विदेश मंत्रालय में 200 सीट था, आपसे ज्यादा मार्क्स उठा लिया 200 स्टूडेंट, तो उसको हो गया। अब आपका थोड़ा दूसरा भी जो कोई मंत्रालय मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है कि भाई हमको चाहिए तो विदेश मंत्रालय ही चाहिए। तो हम दोबारा फॉर्म भर के अगले साल फिर तैयारी करेंगे। जैसे UPSC समय होता है ना कि हमको DM ही बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे हम इसको IPS मिलते रहता है, SP बनना चाहता है, बन रहा होता, छोड़ देता है ना, हमको DM में बनना है। सेम यहाँ पे भी है। तो इसको और बाकी और डिटेल्स नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के और डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें क्या बदल और आपको सही से भरना है। तो मेरे हिसाब से अभी तक फॉर्म भरते समय फिक्स पे मत आप टिक करिएगा, प्लॉट पे टिक करिएगा, ताकि कहीं ना कहीं कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी लेना है यार, क्या उतना आगे बढ़िए जीवन में, एक नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आगे बहुत सारा जीवन में करने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए अब फॉर्म भर देंगे, सारे नियम भी बतला दे, लेकिन नौकरी तो फॉर्म भरने से नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी पढ़ने से। और MTS में आपको पता है इंग्लिश और GK GS इसी से मेरिट लिस्ट बनती है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है। इस पे भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ना 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 ना, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्ट बैच ज्वाइन करें ना। SSC-MTS इंग्लिश का टारगेट बैच है इंग्लिश का, जिसमें पूरा इंग्लिश धज्जी उड़ा दिया हूं। पहले आप मुझे यूट्यूब पर जान लीजिए
कि मैं वो गुरु हूं जो आपका भाग बदलने के लिए आया हूं। बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। तब पहले आप यूट्यूब पर जाइए, पहले आप यूट्यूब पर मुझे जाके देखिए, पहचान लीजिए। जब आपको विश्वास हो जाए कि यही गुरुजी है जो मुझे इंग्लिश में गर्दा उड़ा देंगे, और आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, सभी कमजोर छात्रों के लिए बैच बना है, एकदम माथा में छाप दूंगा, मैथ और इंग्लिश दोनों। मात्र ये अगर इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। मात्र 249 रुपए का ये बैच है, एमटीएस इंग्लिश का टारगेट बैच है। पूरा सिस्टम से मैंने पढ़ा दिया है, आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बैच लिए निश्चिंत हो जाइए। आप ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? ऐसे ही मैथ का भी बैच है, 250 में दोनों, 500 में दोनों आपको मैथ इंग्लिश मिल जाएगा। तो कोई बैच ज्वाइन कैसे, कहाँ करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।